जब भी हम भारत की प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में कई तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस महान सभ्यता की जड़ें, उसकी असली नींव कहाँ रखी गई थी? आज हम उसी जमीन की कहानी में उतरेंगे जहां से इतिहास ने एक नई करवट ली थी, और वो जमीन थी आज का उत्तर प्रदेश, वैदिक काल के दौरान। तो सवाल यही है कि जब हम इस विशाल भारतीय सभ्यता की बात करते हैं तो हम असल में किस जगह की बात कर रहे हैं? वो कौन सी धरती थी जो नए विचारों, नए साम्राज्यों और एक नए समाज का जन्मस्थान बनी? और इसका जवाब शायद कुछ लोगों को हैरान कर दे। ये थे उत्तर प्रदेश के हरे भरे उपजाऊ मैदान। जी हाँ, गंगा और यमुना के बीच की यही धरती वो मंच थी जहां भारत के इतिहास का एक बिल्कुल नया अध्याय लिखा जा रहा था। तो इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश वैदिक सभ्यता का दिल कैसे बना। फिर हम मिट्टी के बर्तनों में छिपे राज को समझेंगे। उसके बाद उस लौह क्रांति को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर उस युग के शानदार शहरों की सैर करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये हजारों साल पुरानी विरासत आज भी हमारे लिए क्यों इतनी मायने रखती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो एक नदी के किनारे से दूसरी ज्यादा उपजाऊ भूमि की ओर बढ़ रही है। हम देखेंगे कि कैसे वैदिक लोगों ने अपना केंद्र बदला और गंगा यमुना की गोद में एक नया भविष्य बनाना शुरू किया। हम बात कर रहे हैं 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच के समय की। ये सिर्फ 400 साल नहीं थे। ये एक ऐसा तूफानी दौर था जब तकनीक, समाज और राजनीति में ऐसे जबरदस्त बदलाव हो रहे थे जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अच्छा, अब एक सवाल मन में आता है। हजारों साल बाद इतिहासकार इतने यकीन से ये सब कैसे कह पाते हैं? इसका जवाब जमीन के नीचे दबे एक बहुत ही अहम सुराख में छुपा है, एक खास तरह के मिट्टी के बर्तनों में। इन्हें कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड या PGW। अब इन्हें सिर्फ मिट्टी के बर्तन समझने की गलती मत कीजिएगा। ये उस दौर के लोगों के एक तरह से कल्चरल सिग्नेचर हैं, एक ऐसा सबूत जो हमें बताता है कि हाँ, हम यहाँ थे। और ये बर्तन हमें एक बहुत बड़ी कहानी सुनाते हैं। हस्तिनापुर से लेकर अहिछत्र तक इनका मिलना ये साबित करता है कि ये कोई अलग थलग गांव नहीं थे, बल्कि एक विशाल, आपस में जुड़ी हुई संस्कृति का हिस्सा थे। और तो और आलमगीरपुर में इनकी मौजूदगी हमें हड़प्पा जैसी महान सभ्यता से भी जोड़ती है। तो अगर मिट्टी के बर्तनों ने हमें उस युग की पहचान दी, तो एक खोज ऐसी थी जिसने उस समाज की पूरी तकदीरी बदल कर रख दी। और वो खोज थी लोहे की। इस क्रांति का केंद्र था एटा जिले का अतरंजी खेड़ा। सोचिए जरा, यहीं पर पुरातत्वविदों को भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के इस्तेमाल के सबसे पुराने सबूत मिले, आज से लगभग 3000 साल पुराने। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि कैसे एक आविष्कार पूरी सभ्यता की कहानी बदल सकता है। देखिए, लोहे की खोज हुई तो उससे मजबूत औजार बने। इन औजारों से घने जंगल साफ हुए और खेती के लिए नई जमीन तैयार हुई। और जैसे ही खेती का विस्तार हुआ, घुमंतु जीवन खत्म हो गया और स्थायी गांवों और फिर शहरों की नींव रखी गई। और ये क्रांति सिर्फ अतरंजी खेड़ा तक ही नहीं रुकी। पास के जखेड़ा जैसे इलाकों में भी लोहे की दराती और कुदाल मिले हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये एक बहुत बड़ी कृषि क्रांति थी जो पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रही थी। तो जब खेती बढ़ी और गांव बसने लगे, तो इसका अगला कदम क्या था? जाहिर सी बात है, बड़े शहरों का उदय। तो चलिए अब इस युग के उन महान शहरी केंद्रों की ओर बढ़ते हैं जो इस नई अर्थव्यवस्था की ही देन थे। ये टेबल उस समय के पावर सेंटर्स का एक नक्शा है। एक तरफ महाभारत वाला हस्तिनापुर है, तो दूसरी तरफ लोहे की क्रांति का गवाह अतरंजी खेड़ा। फिर पांचालों की राजधानी अहिच्छत्र और व्यापार का बड़ा केंद्र कौशाम्बी। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि एक उभरते हुए साम्राज्य के मजबूत स्तंभ थे। हस्तिनापुर की कहानी तो अपने आप में ही बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, ये महाभारत की कहानियों को जमीन से मिले सबूतों से जोड़ता है। यहाँ की खुदाई में मिली परतें हमें दिखाती हैं कि कैसे एक शहर समय के साथ बढ़ता है और कैसे हमारी प्राचीन कथाएं सच से जुड़ती हैं। इसी तरह कौशाम्बी की सफलता का राज उसकी लोकेशन में छुपा था। गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर बसा ये शहर व्यापार और आस्था दोनों का ही एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ पैसा भी था
और प्रार्थना भी। तो इन सभी टूटे हुए बर्तनों, पुराने औजारों और जमीन में दबे शहरों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इस प्राचीन युग ने हमें ऐसी कौन सी विरासत दी है जो आज भी हमारे साथ जिंदा है? तो पूरी कहानी का सार क्या है? बात बिल्कुल सीधी है। उत्तर प्रदेश इस सभ्यता का मंच था। चित्रित धूसर मृदभांड इसके पहचान पत्र थे, और लोहे की तकनीक वो चिंगारी थी जिसने पहले खेती को बढ़ावा दिया, फिर उससे बड़े शहर बने और फिर शक्तिशाली महाजनपद। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर इतनी सी खुदाई से हमें इतनी जानकारी मिली है, तो ये सोचना कितना रोमांचक है कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी के नीचे आज भी वैदिक युग के न जाने कितने और रहस्य, कितनी और अनकही कहानियां दबी होंगी, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।